स्टूडेंट्स, आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर। तो पहले हम देखेंगे कि एसिड्स होते क्या है। तो जिनका हमारे पास सोर टेस्ट होगा, मीन्स जो खट्टे होंगे टेस्ट करने में, और ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देगा। H+ आयंस रिलीज करेगा जब हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है। और क्या करेगा, एक्टिव मेटल्स को कोरोड कर देगा। कोरोड कर देगा मतलब उनके साथ रिएक्शन देगा। क्लियर। स्टिकी होता है टच करने पर, और इसका pH क्या होता है 0 to 7 वेरी करता है। ठीक है। अब हमारे पास इन सब प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो एसिड्स है वो किन चीज़ों में प्रेजेंट हो सकता है। जैसे हमारे सराउंडिंग में लेमन होता है, तो लेमन हमें पता है टेस्ट करने में कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है और स्टिकी होता है टच करने पर। ठीक है। सेम हमारा ऑरेंज होगा। विनेगर होता है एसिटिक एसिड जो हमारे घरों में प्रेजेंट रहता है। कर्ड होता है, कर्ड में हमें पर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है। इसी वजह से वो क्या होती है, खट्टी होती है। ठीक है। आंवला हो गया हम लोगों का। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एसिड्स के। तो जैसे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH। अब हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो क्या करेंगे, वाटर के साथ डिज़ोल्व होते ही तुरंत आयोनाइज हो जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है। और वीक एसिड क्या होते हैं, वो जल्दी से आयोनाइज नहीं होते हैं, और तो और वो जल्दी डिसोसिएट भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड की। कंसनट्रेटेड एसिड्स का मतलब क्या हो गया, एसिड इन वाटर करते हैं। ठीक है। तो वाटर में जब हम एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो, अगर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वाटर की क्वांटिटी से, मीन्स वाटर हमने लेस अमाउंट में ले रखा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, कंसनट्रेटेड एसिड होता है। वहीं इसका वाइस वर्सा अगर करें, मीन्स पानी ज़्यादा ले लें और एसिड को कम करें, तो वो हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स में इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे बेसेस की। तो बेस हमारे पास क्या होते हैं, बेस हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि क्या होंगे, बिटर होंगे टेस्ट में। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। OH नेगेटिव आयंस देते हैं वाटर में डिज़ोल्व करने पर, और इनका pH 7 to 14 वेरी करेगा। है। फिर सोपी होते हैं टच में। हमारे सराउंडिंग में किन चीज़ों में हमें बेसिस देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सोप। जो हम लोग घरों में सोप यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर आप उनमें चेक करोगे तो उनके जो रैपर होंगे उनमें लिखा हुआ रहता है pH वेरीज फ्रॉम 7.5 या 7.2, इस तरीके से उनका pH दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो 7 to 14 के बीच में उनका pH रहेगा। कीवी हो गया, कॉफ़ी हो गई। ठीक है। ये सब हमारे पास बिटर इन टेस्ट होते हैं। सेम हमारे पास बिटर गार्ड भी होता है जिसे हम हिंदी में करेला कहते हैं। वो भी कड़वा होता है इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। इनके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सेम इसमें भी वही होगा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या है, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये सारे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। वहीं हमारे पास वीक बेस का एग्जांपल है NH4OH। अब हमारे पास बेसिस में एक टाइप होती है एल्कालीज। एल्कालीज एक्चुअल में होते क्या है, तो एल्काली ऐसे बेस होंगे जो कि वाटर सॉल्युबल रहते हैं, जैसे ये हमारे पास हो गए। तो मेनली जो एल्कालीज होंगे वो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट के, जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिल कर के बने हुए रहेंगे। हमारे पास हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे के सारे इस तरीके से CS हो गया, FR हो गया। ठीक है। तो जो ये हमारे पास क्या है, ये ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को जब हम क्या करें, उनके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो उनको ही एल्कालीज बोला जाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। एक्चुअल में हमें, अब हम जो एसिड और बेस होंगे, हर एसिड और बेस को हम टेस्ट करके या टच करके पता तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं टच करने पे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, फिर इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होंगे, वो सब्सटेंसेस जो कि हमें बताएंगे कि जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है वो एसिड है या बेस है। तो हमें वो कैसे पता चलता है,
जैसे हम क्या करेंगे, इंडिकेटर को एसिड में डालेंगे या फिर बेसिक नेचर वाले कंपाउंड में डालेंगे, वो क्या करेगा, अपना कलर को चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिटमस सॉल्यूशन। दो तरीके के लिटमस सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है रेड, दूसरा होता है ब्लू। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के लिटमस सॉल्यूशन है, एक से हम पता करते हैं एसिड है, दूसरे से हम पता करते हैं कि बेस है। यहाँ मिथाइल ऑरेंज हो गया और फेनोल्फ्थालीन, ये भी आपके पास क्या है, एक टाइप के इंडिकेटर्स है। अब आगे देखते हैं, हमारे पास है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स एक्चुअल में ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, मीन्स उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा जैसे ही हम उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाल देंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है अनियन हो गया, वनीला हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है, क्लव हो गया, तो इन सब का एसिड या बेस में क्या होता है, स्मेल चेंज हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के इंडिकेटर दिए गए हैं। पहला हो गया नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक, थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी जो हमारे घर में रहती है, रेड कैबेज जूस हो गया, चाइना रोज़ हो गया, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है, इनके कलर चेंज हो जाते हैं एसिड बेस के कांटेक्ट में आते ही। दूसरे टाइप के हमारे पास होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन्स जिन्हें हमने क्या करा हुआ है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करा हुआ है। तो हमारे पास इसका फर्स्ट एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज और सेकंड है फेनोल्फ्थालीन। क्लियर। अब हमारे पास आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जो थर्ड टाइप है वो है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री मीन्स जो कि क्या करेंगे, जिनकी स्मेल चेंज हो जाएगी या ऑर्डर चेंज हो जाएगा जैसे ही हम इनको एसिड या बेस की प्रेजेंस में लेकर के आएंगे। इसमें एग्जांपल अनियन हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लव ऑयल हो गया। ठीक है ना। अब हम इंडिकेटर्स का देखते हैं कैसे कलर इनके चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटर लिया है, यहाँ पे कलर इन एसिड ले रखा है, एसिड का पीएच क्या है, <7 है। कलर एट pH = 7 एंड कलर इन बेस <7। क्या मीन्स, ये क्या हो गया, बेस वाला पार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो टर्मरिक होता है। टर्मरिक में अगर हम एसिड डालते हैं तो वो येलो कलर का ही रहेगा। वो हमारे पास pH = 7, जो कि हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल के लिए यूज़ होता है। न्यूट्रल वाले में भी वो क्या करेगा, सेम कलर का रहेगा। बट जैसे ही हम टर्मरिक को क्या करते हैं, बेस में डालते हैं या बेस में टर्मरिक को डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेड कलर शो कर देगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में भी देखा होगा, जब कभी भी आपके कपड़ों पर क्या हो जाता है, हल्दी का दाग लग जाता है और आप उसको साबुन से क्या करते हो, धोने की कोशिश करते हो, तो पहले तो वो इनिशियली येलो कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर सोप लगाओगे या डिटर्जेंट्स लगाओगे, वो क्या कर देगा, रेडिश कलर शो करने लग जाएगा। ठीक है ना। अब आपके पास आता है फेनोल्फ्थालीन। फेनोल्फ्थालीन एसिड में और आपके पास न्यूट्रल में क्या होता है, कलरलेस होता है, बट जैसे ही बेस में डाला जाएगा वो पिंक या फिर रेड कलर शो करेगा। डिपेंड करता है आपका कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है। नेक्स्ट आता है रेड लिटमस। तो रेड लिटमस एसिड में और न्यूट्रल में सेम कलर का रहेगा, बट बेस में जाते ही वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। सेम वही, इनकी इंटेंसिटी उसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बात करते हैं ब्लू लिटमस की। तो ब्लू लिटमस जैसे ही एसिड में डाला जाता है ये रेड कलर का हो जाता है, ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रल में भी ये क्या करेगा, स्लाइट ब्लू कलर शो करेगा, पर बेस में भी ये क्या करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ये आपके पास एसिड, बेस और न्यूट्रल तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग कलर शो करता है, जिस तरीके से उनकी इंटेंसिटी होगी। जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए रेड करेगा, थोड़े वीक के लिए ऑरेंज और बिल्कुल ही वीक के लिए येलो। फिर जैसे ही पीएच की तरफ आप जाओगे, ये कौन सा कलर शो करता है, आपके पास ग्रीन कलर शो करता है। और जैसे ही हम इसको बेस में डालते हैं, तो बेस अगर हल्का है तो या फिर मीन्स वीक है तो ब्लू कलर शो करेगा, देन वायलेट एंड देन पर्पल। धीरे धीरे करके ये क्या होता जाता है, डार्क कलर शो करने लग जाता है। फिर हमारे पास आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में जैसे ही डालते हैं वो रेड या पिंकिश कलर शो करेगा। न्यूट्रल आपके पास अगर रहेगा, मतलब pH 7 है, तो वो येलोइश कलर, जो कि उसका एक्चुअल कलर है येलोइश ऑरेंज कलर, वो उसी कलर में रहेगा। सेम आपके पास ये बेस में भी वही चीज़ फॉलो करता है। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस।
हम अगर एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, और साथ में क्या होता है, हीट भी इवॉल्व होगी। मीन्स जो हमारा कंटेनर होगा जिसके अंदर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, या जो फ्लास्क होगा वो वार्म हो जाएगा। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो एसिड है वो क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं, जैसे जिंक प्लस 2HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड ये हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है, और ये हमारा एक्टिव मेटल है, मीन्स रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ZnCl2 जो कि क्या है, सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, एरो अपवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, गैसियस फॉर्म। क्लियर। सेम हमारे पास Mg मैग्नीशियम के साथ भी यही रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब जो मेटल कार्बोनेट होगा या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, उसकी रिएक्शन जब एसिड के साथ कराई जाती है तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। क्लियर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन मैंने क्या किसके साथ करवाई है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाई है। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा क्या है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम हम सेकंड इसकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं, मीन्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। सेम वही अपवर्ड एरो का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैसियस फॉर्म रिलीज होगी। कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज़ हो रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है, ठीक है, उसको हम पास करवाएंगे किससे, लाइम वाटर से। जब हम इसे लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो जो हमारा लाइम वाटर है वो किस कलर में हो जाएगा, मिल्की टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट्स लाइम वाटर इनटू मिल्की फॉर्म, ठीक है। तो ये पहले ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बाद ये किस कलर का हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है। और थोड़ी देर अगर हम उसको रेस्ट करवाएंगे उसके बाद तो वो क्या करेगा, वाइट पीपीटी फॉर्म कर देगा, जो कि क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या करता है, एज अ बेस वर्क करता है, ठीक है। जैसे ही हम उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे वो क्या फॉर्म कर देगा, सॉल्ट जो प्लस वाटर फॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl गिव राइज टू कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। कॉपर क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वो है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो हमारे पास जैसे हमने क्या ले लिया, HX प्लस MOH, एक बेस ले लिया मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो गिव राइज टू MX एंड H2O। रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, HX हमारे पास एसिड है, MOH हमारे पास क्या है, बेस है। तो यहाँ पे से हमारे पास जो हैलाइड था X, वो क्या हुआ, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, MX। ये क्या है, हमारा सॉल्ट है, और बचा हुआ H एंड OH क्या बना देगा, प्लस H2O, ये बना देगा वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर एंड इट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, ना ही वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा ना ही वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, वो आपके पास न्यूट्रल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेस प्लस मेटल। जब हम बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो ये भी आपके पास क्या करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा,
ठीक है। लेकिन ये सारे के मेटल्स के लिए नहीं होता है, कुछ ही मेटल्स के साथ ये आपके पास अवेलेबल रहेगा। जैसे हमने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाई जिंक के साथ, तो ये हमारे पास बनाएगा सोडियम जिंकेट, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास आती भी है। साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है, वो एज अ एसिड वर्क करता है। तो सेम एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर की, हमने जो रिएक्शन करवाई थी पहले, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, सॉल्ट है, प्लस वाटर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कि जब एसिड या बेस को हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो एसिड और बेस होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज मीन्स आयंस में टूट जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। क्या ले लिया, HCl लिया। HCl को जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, इसमें हमने इसे डिज़ोल्व किया, तो हमारे पास H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ पे HCl प्लस H2O गिव राइज टू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जो ये H पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन बना देगा। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारा वाटर होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने लग जाएगा। नेक्स्ट हम अगर इसमें क्या करते हैं, NaOH डालते हैं, जो कि क्या है, बेस है। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या टूटेगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये भी क्या करेगा, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, क्योंकि आयंस हमारे पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में हेल्प करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस होते हैं, डाइल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और साथ में ही सॉल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।